चलिए अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं या फिर आप कह लिए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर, मतलब इंटीजर के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कैसे हम लोग समझेंगे। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जब भी आपसे पूछा जाए कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए हम क्या लिखेंगे, या फिर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए क्या होगी, है ना, या फिर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें कैसे सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो जब आपको ये टेबल पूरी अच्छे से याद होगी तभी आप कर पाएंगे। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्या आएगा, इवन मतलब इवन तो हमें पता ही है सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इवन तो आप 2 क्यों कर दिएगा, और अगर ऑड बोला जाए तो 2 क्यों उसमें +1 कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा। 2 क्यों में क्या कर देंगे +1, तो ये ऑड हो जाएगा, अगर 2 क्यों होगा तो इवन रहेगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब यहाँ पर ये पहले देखिए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए होती है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा 3 क्यू +1, इसमें देखिए 3 क्यू आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद +1 +2 इस तरह से जोड़ते रहेंगे तो क्या होता जाएगा, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वैल्यूज़ होंगी या ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा 3 क्यू +1 3 क्यू +2 इसी तरह से चलेगा। तो अगर ये इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, स्क्वायर में यही चीज़ आएगी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो, लेकिन यही रहेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो यही रहेंगी। अब एक क्यूब अगर बोला जाएगा तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। 3 का आप क्यूब में आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है। थोड़ा सा इसमें आप ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर जो हम बता रहे हैं अगर वो समझ में आ रही है तो ठीक है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब में आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 क्यू, फिर 9 क्यू में +1 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 9 क्यू में +2 करते हैं ना, तो 2 का क्यूब यहाँ पर क्यूब किया गया है। ठीक है, तो क्यूब कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सब सिर्फ आपके 2 यूज़ होने हैं, आपके इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ होंगी, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने आपको दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 के इक्वल होता है, और जो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होता है वो 6 के इक्वल होता है। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर हमने आपको बता दिया, तो बस ये इसी टेबल को अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन बोला गया है, फर्स्ट ऑल हमने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में बोला गया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, कुछ पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, यहाँ पर भी यही बोला गया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन। और यहाँ पर क्या बोला गया, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन। यहाँ पर इवन इंटीजर बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, ऑड इंटीजर। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसके लिए हम आपको बताया था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 क्यू होता है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2 क्यू +1 होता है। यहाँ पर m बोला गया है, m के फॉर्म में आपको बताना है। तो यहाँ पर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा 2 क्यू, तो यहाँ पर m के फॉर्म में, तो क्यू की जगह पे क्या कर देंगे, m कर देंगे, तो 2m, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन, तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है 2 क्यू +1। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें एक +1 कर दीजिएगा, तो m के ही फॉर्म में बताना है, तो क्या कर देंगे 2m, क्यू के जगह पे क्या कर देंगे m, क्योंकि m के फॉर्म में बोला है 2m + 1, तो इसका यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर 2m, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m + 1। अब बालाजी का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपको HCF निकालना है, तो ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ हो जाएगा 405। आई होप कि अब ये आपके लिए आसान हो गए होंगे, क्योंकि आप इतनी बार क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, 405 का अब से तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट यहाँ भी ले लेते हैं। तो ये देखिए 405 बड़ा है, तो यानी कि हमें पूरी चारों डिजिट लेनी पड़ेंगी। तो हम 405 8 लेकर के देखते हैं, 8 5 40 04। ठीक है, 8 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 4 हो जाएगा 32, तो ये तो बड़ा हो गया। तो फिर हमें छोटे नंबर से करके देखना पड़ेगा, तो 7 से अगर करके देखें तो क्या आएगा,
7 5 35, 5 3 और 7 4 28। तो ये भी बड़ा आ रहा है, तो हम किससे देखें फिर? 6 से देखते हैं। 6 से करके देखें तो 6 5 30 0 3 6 4 24, तो ये लग जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में क्या हो जाएगा? 2 4 3 0, 2 4 3 0, 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा। अब 2 में से 3 जा नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। और फिर ये कैरी हो चुका, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। फिर अब यहाँ 90 आ चुका। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 405 करेंगे, है ना। तो 90 के टेबल में 405, 9 4 36 होता है, और 3 6 फिर 0, तो 9 4 36, तो 3 6 36 हो गया। और फिर ये 0 लगा, यहाँ पे 0 लगा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, 0 यहाँ पर लगाएंगे, 4 × 0 0 हो जाएगा, 9 4 36, ये हम बोल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 में से 0 गया तो 5, और 0 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 3 में से 3 गया 0, तो कुछ नहीं बचा। 45 45 2 क्या होता है? 90 होता है। यहाँ पर 90 लिखा, अब 45 2 90, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 45। ठीक, HCF क्या आएगा? 45। इसका HCF होगा 45। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन का देखते हैं, तो यहाँ पर 960 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1575 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 960 देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो 4 ही डिजिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 डिजिट अगर लेंगे तो 157 और ये 9 से स्टार्ट है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर 8 देखते हैं, 7 देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 6 42, 2 4। ठीक है, 7 9 63, 63 और 4 67। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 5 करके देखते हैं क्या आएगा। 5 बार में करेंगे 0, 6 4 30 0 3, 9 5 45 48, तो ये भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर स्मॉल नंबर 2 ही देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 0 9 2 18, नहीं 2 6 12, 2 1 ऊपर गया, 9 13 19। ठीक है, तो ये भी बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 1 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 960। एक बार अगर 2 ही चेक कर ले तो नहीं करना पड़ता इतना सबको। चलिए कोई बात नहीं फिर। ठीक है, अब 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 960। तो अब 615 2 देखें तो क्या आएगा? 0 1 ऊपर गया, 2 1 2, और ये 3 हो जाएगा, 6 12, तो ये तो बड़ा आ गया, तो 1 ही लगा देते हैं, 615। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 6 गया 3। ठीक, फिर क्या करेंगे? 615, फिर यहाँ पर फिर 1 लगा देंगे। 2 कितना आ जाएगा? 690 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 ही लगा देते हैं। 3 4 5, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना? 7 बचेगा, और फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब फिर उसके बाद ये 3 4 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब 270 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 4 1 ऊपर गया, 2 4 और 1 5, तो बड़ा आ जाएगा, तो फिर 1 ही करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ठीक है, 270, तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा, और ये 5 में से 0 गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये इधर कैरी चला गया, इसलिए यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, 0 ही बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 270। अब 270 75 2 करके देखें कितना आएगा? 0 1 7 7 2 7 14 और 1 150। अगर हम 4 देखें तो कितना आएगा? ठीक है, 4 5 20 0 2 7 4 28 28 28 29 30, तो ये तो ज़्यादा ही आ जाएगा, तो हमें 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 3 5 1 ऊपर गया। ठीक है, 7 21 21 और ये 22 2 2 5, तो 3 यहाँ क्या लगाएंगे? 2 2 5, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ पर ये कैरी चला गया, 6 में से 2 गया तो 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको अलग नहीं करना है। ठीक है, 45 और यहाँ पर 75। ठीक है, 45 के टेबल में 75 आता है। 45 के टेबल में 3 बार में आई थिंक नहीं 2 बार में, कितनी बार में आता है? आता भी है कि नहीं, चेक करते हैं। 3 बार में 15 5 1 ऊपर गया, 4 12 13,
नहीं आता है। तो 2 ज़ा बार क्या आता है, 90 आता है। 90 भी बड़ा हो जाएगा, 1 ज़ा ही लगाना पड़ेगा 45। फिर यहाँ क्या 0 और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा 30। फिर ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 ज़ा लगाएंगे, फिर ये 30 होगा। ठीक है, 1 ज़ा लगाएंगे 30 होगा। ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ से हम पूरा यहाँ पर ही करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 45 था ना, यहाँ पर से हम आपको यहीं पर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 ज़ा ही बार में लगाया, तो यहाँ पर 0 ये 30, फिर यहाँ पर 45 लिखेंगे, फिर यहाँ पर फिर 1 ज़ा लगाएंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 5 115 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब ये 15 2 ज़ा ही क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 15 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। HCF 15, इसका HCF कितना आया था, 45 और इसका आया था 15। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। जैसे हमने आपको अभी बताया था क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1 और 4 बताया था ना हमने आपको। अभी जो इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन 4, तो और जो क्वेश्चन 1 बताया था आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना था, और क्वेश्चन 4 बताया था, तो उसी के जैसे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करा था ना, तो वैसे ही आपको 8 और 9 क्वेश्चन करना है। जिसके पास भी बालाजी की बुक है उसे ये क्वेश्चन करने, और जिसके पास नहीं है हम आपको अभी क्वेश्चन लिख के दे देंगे, तो आप वो चीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड। बाय का मतलब होता है द्वारा, व्हाट किसके द्वारा, किस नंबर के द्वारा 1365 डिवाइड होगा, यानी कि ये क्या होगा, डिविडेंड होगा। ये क्या होगा, जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। वो क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना है, 1365 है। बी डिवाइडेड टू गेट, और हमें क्या देगा, 31 एज अ क्वेश्चन। 31 क्या देगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन क्या हो गया 31 एंड 32 एज अ रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमें क्या देगा, रिमाइंडर क्या देगा 32, रिमाइंडर कितना होगा 32 होगा। तो अब देखिए हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, वो हम आपको बताते हैं क्या होता है फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन, डिवीज़र इनटू डिविडेंड प्लस डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो अब देखिए डिविडेंड की वैल्यू कितनी है, 1365 है। डिवीज़र हमें नहीं पता है, तो डिवीज़र ही तो निकालना है, तो डिवीज़र का आप डी बना लीजिए यहाँ पे, इनटू क्वेश्चन 31 दिया है, प्लस लगा लीजिए, रिमाइंडर 32 दिया है, ये ले लीजिए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये कैसे लिखेंगे, D31D लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 31D। अब ये इसमें से माइनस होगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 और ये 1, ये चीज़ बचेगी, इसको 31/31D। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू निकालना है, तो 31 को इसके अपॉन में भेजना पड़ेगा, तो 1333/31। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर 31 और यहाँ 13333। ठीक है, तो देखें कितना, अब ये देखिए 31 को हमें इतना लाना पड़ेगा, तो 31 अगर हम 8 ज़ा देखें, 8 1 ज़ा 8, और नहीं बहुत बड़ा नहीं देखना है, पहले छोटा ही देखेंगे, 3 ज़ा ही देखते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 93 हो रहा है। 4 ज़ा देखें अगर तो कितना होगा, 4 ज़ा बार में 4 1 ज़ा 4, 4 3 12, 124। ठीक है, 5 ज़ा देखेंगे तो 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 15, 155। तो कितना लगा देंगे हम यहाँ पर, 4 ज़ा लगा देंगे। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल डिवाइड है ये, वो मत समझिएगा, लॉन्ग डिवीजन मत समझिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 124। ठीक है, 124 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, वो कैरी लेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ पर 3 बच गए, यहाँ पर लिख दिया। अब 31 के टेबल में 3 बार में, ये 3 बार में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 93 आता है 3 बार में, यहाँ पर लिख देंगे 93। ठीक है, कट जाएगा, आ जाएगा 43। तो इसका आंसर कितना है 43। तो डिवीज़र जो होगा वो क्या होगा 43 होगा। ठीक है, डिवीज़र जो होगा वो क्या होगा 43। तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है।
इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5 फाइंड m। तो HCF जो है, इन दोनों का जो HCF है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में। इसका मतलब जो इनका HCF है वो इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो 408 बाहर ले लेंगे और 1032, ठीक है। तो अगर वनज़ा देखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन टूज़ा हमें देखना पड़ेगा कितना आएगा। टूज़ा बार में 8 2 8 16, 6 1 ऊपर गया, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8 816 होगा। यहाँ टूज़ा बार में 816 करेंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचा। अब यहाँ पर एक कैरी चला गया था तो 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। 10 में से 8 गया, 2, ठीक है। 408 यहाँ पर लिख लेंगे। अब टूज़ा बार में देखेंगे 12, 2 1 2 1, ये 3, 2 2 4, 4 3 2 तो बड़ा हो जाएगा, 1 से ही बार में लगाना पड़ेगा। 8 में से 6 गया 2 और ये इधर कैरी जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 6, 1 से ही बार में लगाएंगे, टूज़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। फिर 6 में से 2 गया 4, अब 11 में से 9 गया 2, 1 में से 7 गया 0, ठीक है। 192 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं 24 3 बार में 12 होगा तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 और 6 72, नहीं हुआ तो देखते हैं 8 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 4 32, 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 8 और 16 16 3 19, 192 8 बार में आएगा 192, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर आया, HCF क्या आया 24। तो 24 के इक्वल ये हम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 24, ये HCF है, इन दोनों का HCF है। ये किसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है। तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं किसके, 1032m माइनस 408 इंटू 5, 408 इंटू 5, इसके इक्वल हम रख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो माइनस में है ना, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। 24 प्लस 408 इंटू 5, अगर इसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 408 इंटू 5 क्या आएगा, 5 40, 0 4 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 20, 2040 यही तो आएगा 2040। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2040, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1032m, क्योंकि इस टर्म को हमने इधर भेजा तो पॉजिटिव हो गया और बाकी यही तो बचेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 और 4 कितना हो जाएगा, 0 4 कितना होगा 2 4, ठीक है। 4 2 कितना हो जाएगा 6 और ये 0 और ये 2, ठीक है, 1032m। अब ये देखिए अगर तो ये 2 से बार में तो है, अगर इसके 2 बार में ही तो कट रहा है, क्योंकि इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई 2 2 4 होगा तो ये देखिए 2 3 6, तो ये देखिए 0, तो ये देखिए 2 1 2 तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लीविंग रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029, यानी कि इसमें भी हमें लॉन्ग डिविजन मेथड लगाना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर केस में वो 5 रिमाइंडर लीव करता है, यानी कि हमें दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। क्या जो लीव करता है रिमाइंडर, 245 और 1029 दोनों में से -5 करना पड़ेगा, तो ये 240 हो जाएगा। और यहाँ पर भी -5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम करेंगे 1024, ठीक है। तो अगर हम इसका 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8 और ये 480 आएगा। 3 बार में लगा के देखेंगे तो कितना आएगा 0 4 से 12, 2 1 ऊपर गया, 3 6 7। अगर हम 4 बार में देखें तो कितना आएगा 0 4 4 16, 6 1 ऊपर गया, 4 2 8 9, तो इतना आ जाएगा। 4 बार में लगा लेते हैं 960, ठीक है। तो 4 में से 0 गया, 4 बचा, 12 में से 6 गया, 6 भी बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर 240 आ जाएगा। अब 64 5 चेक करें क्या पता हो जाए, 0 2 6 30, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में करके देखते हैं, 2 5 6, ये भी ज़्यादा है, 3 ही बार में लगेगा, ठीक है।
तो 4 से 12 2 1 6 18 19 192, ठीक है। 3 बार में लग जाएगा 192 8, और यहाँ पर 13 में से 9 गया 4 बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 64, ठीक है। 48 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 1 ऊपर गया 4 2 ज़ा 8 96, तो यहाँ पर 1 ज़ा ही बार में लगाना पड़ेगा। 14 में से 8 गया तो 6 बचा, फिर 5 में से 4 गया 1 बचा, ठीक है। फिर 48, तो 16 3 ज़ा ही तो 48 होता है, तो एक कट कर देंगे यहाँ पर, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 16 क्या होगा, इसका आंसर होगा। HCF कितना आया है, HCF इक्वल्स टू 16, यही इसका आंसर होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2053 एंड 967 लीव्स द रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2053 में 5 रिमाइंडर बचेगा और 967 में 7, तो यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2053 में से 5 माइनस करेंगे और 967 में से 7 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 चला जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 बचेगा 0, 2048 ये चीज़ बचेगी यहाँ पे, ठीक है। 2048 बचेगा। फिर यहाँ पर जब माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 6 और ये 960, तो 960 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ 960 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 960 ले लेंगे यहाँ पर, और 2048 यहाँ पर ले लेंगे। फिर 960 के टेबल में देखें कितनी बार में आएगा, 5 ज़ा लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 और यहाँ पर 3 4 8 0 0, तो ये तो नहीं जाएगा, तो फिर हमें स्मॉलेस्ट ही देखना पड़ेगा। 3 ज़ा ही पहले चेक कर लेते हैं। 0 6 18 8 1 ऊपर गया, 9 3 27 27 और 1 28, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 ज़ा ही 2 ज़ा लगाते हैं। 2 ज़ा बार में कितना होगा 0 2 1 ऊपर गया, 9 2 18 1920, 2 ज़ा बार में लगाएंगे 1920, तो यहाँ पर 8 आएगा, और 4 में से 2 गया 2 आएगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा, और यहाँ पर 1 में से 1 0 बचेगा, ठीक है। फिर 960, अब यहाँ पर 256 आएगा 2 ज़ा बार में। 3 ज़ा बार में देखते कितना आएगा, 4 2 3 6 7 8 8 3 1 3, इतना आएगा। तो कितनी बार में देखें, अगर 5 बार में देखें तो कितना आएगा, 8 5 40 0 4 10 4 1 ऊपर गया, 6 4 0, तो अभी भी कम आ रहा है। तो फिर हम देखते हैं 7 ज़ा बार में, 8 7 ज़ा 56 6 5 7 2 ज़ा 14 14 और 5 14 और 5 19 9 1 ऊपर गया, 8 8 9 6, ठीक है। तो 8 ज़ा बार एक और चेक कर लेते हैं। 8 ज़ा बार में 4 6 8 2 ज़ा 16 16 और 6 22 2 2 1024, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यही लगाएंगे। 7 ज़ा बार में 8 9 6 लगाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 बचा, और फिर उसके बाद 8 में से 8 गया 0 ही बचेगा। फिर 128, तो जैसे कि हम देख सकते हैं 2 ज़ा बार में ये चला जाएगा 128, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। तो HCF क्या आएगा, HCF इज इक्वल्स टू 64, HCF कितना होगा 64 होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 398 436 एंड 542, इसको डिवाइड जब करा जाता है, रिमाइंडर 7 11 15 बचता है, तो रिमाइंडर अगर इतना बचता है तो सबको माइनस करो उसके रिमाइंडर से रिस्पेक्टिवली, का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन से वैसे ये लाइन से है, ठीक है। 389 में से 7 जाएगा, 436 में से 11 जाएगा, और 542 में से 15 जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 391, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 391 बचेगा, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 गया 5, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, और ये 425, ठीक है। तो इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 542 में से 15 जाएगा, ठीक है, 15 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 527, ठीक है, ये इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसे अगर 3 दिए गए हों, तो आपको सबसे छोटी वैल्यू जो कि ये है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि ये है, इसका हमें एलसीएम निकालना होता है,
ठीक है। और जब उस HCF निकालना होता है, और जब उस HCF का HCF निकाल आता है तो उससे इसको डिवाइड करना होता है, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर आएगा। क्योंकि लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या है, जो दो हम लोग दो को जब सॉल्व करते हैं, दो के बीच में जब एलसीएम निकालते हैं, दो इंटीजर के बीच में जब एलसीएम निकालते हैं, तो कोई HCF निकालते हैं, दो इंटीजर के बीच में जब HCF निकालते हैं तो क्या आता है, कोई एक ही नंबर आता है ना। तो वैसे ही जब 3 के बीच में निकालेंगे तो भी कोई एक आएगा। तो इसका तरीका होता है कि आप सबसे छोटी वाली डिजिट और सबसे बड़ी वाली डिजिट को लें और उसका HCF निकालें। जब HCF आ जाए तो फिर बीच वाला जो नंबर है, ना ही वो ज़्यादा छोटा है ना ही वो ज़्यादा बड़ा है, उससे डिवाइड कर दें। ठीक है। तो 391 देखें, 391 टूज़ा क्या होता है, 8 1 0 6 और 1 7 7 8 2। तो हमें 1 ही लगाना पड़ेगा। 391 7 में से 1 गया, 6 बचा, 12 में से 9 गया, 3 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है। फिर 391 लिखेंगे और 1 3 6 टूज़ा देखते हैं कितना होता है, इतना होता है। 3 देखते हैं कितना होता है, 8 1 ऊपर गया, 3 9 0 1 ऊपर गया, 4 0 8। तो ये तो ज़्यादा ही हो गया, हमें 2 ही लगाना पड़ेगा। 2 कितना था, 2 1 ऊपर गया, 12 1 ऊपर गया, 3 6 7 2 1 2 2 72। ये 2 बार में हो गया। तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर उसके यहाँ पर कैलकुलेशन 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर 1 3 6। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो 1 सही बार में लगेगा, तो 1 1 9, फिर 16 में से 9 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है। 1 1 9 और ये 17 9 जा होता है 1 1 9। चेक भी कर लेते हैं एक बार। 17 9 जा 17 7 जा होता है, 17 7 जा होता है। ठीक है। 17 7 जा होता है, हाँ 17 7 जा होता है। ठीक है। अब ये इसका आ गया HCF 17। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड हो जाता है इसका मतलब ये तीनों का HCF होगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, वरना फिर गलत है। ठीक। तो 17 के टेबल से करेंगे तो 17 3 जा 72 जा 34, 17 3 जा 51, तो 17 2 जा लगाएंगे 34। ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 0 और यहाँ पर 5। ठीक है। अब 17 5 जा कितना होता है, 7 35 5 3, 17 5 जा, तो ये 17 5 जा बार में चला जाएगा। तो HCF यानी कि इसका भी HCF ये पूरी तरीके से कट गया, इसलिए इसका भी HCF 17 होगा। तो यानी कि दोनों का HCF 17 है। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल जो आंसर आएगा, HCF जो आएगा ओवरऑल वो 17 आएगा। तो यही आंसर है, आपको इसी तरह से करना होगा। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि फर्स्ट और फोर्थ की तरह क्वेश्चन 8 और 9 सेम है, तो आपको ये करके आने हैं। फाइंड द HCF ऑफ नंबर 165 और 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें भी यही फाइंड द HCF ऑफ नंबर 272 1032 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वही आपको लॉन्ग डिवीज़न लगाना है और उसी तरह से करना है, ये हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। ये आपका होमवर्क है।